ठीक है, मोहम्मद गौरी किया था, जो कि 1175 में मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण था और अंतिम कब तक रहा? 1206 में। मोहम्मद गौरी का बताया अंतिम आक्रमण जो था वो किसके विरुद्ध था? खोखर, ये खोखर के विरुद्ध था, गुजरात के खोखर के विरुद्ध था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, प्रसिद्ध इतिहास लेखक अलबर्नी था, उसका वास्तविक नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद था। अलबर्नी का वास्तविक नाम अबू रेहान मोहम्मद था। ठीक है, अलबर्नी बताया किसके साथ भारत? ठीक है, मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। ठीक है, बताइएगा अगला, 1206 में जो है किस वंश का स्थापना किया गया था? गुलाम वंश का। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ठीक है, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, यानी दिल्ली सल्तनत का भी स्थापना 1206 ही। और 1206 से लेके कब तक चला है गुलाम वंश? 1206 से लेके 1290 तक चला है गुलाम वंश। अगला बताइएगा, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? देखिए गलती फंस गए ना, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान बोले हैं तो इब्राहिम लोदी हो जाएगा, और आपसे पूछे गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा, तब शमसुद्दीन की उमर हो जाएगा। ठीक है, शमसुद्दीन की उमर से। हाँ, अगला बताइएगा, अनंत वर्मन द्वारा जो है निर्मित लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है कहाँ में करवाया गया था? हाँ, उड़ीसा के हाँ ठीक है, भुवनेश्वर। अनंत, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिंगराज मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अनंत वर्मन के द्वारा करवाया गया था। अनंत वर्मन के द्वारा करवाया गया था उड़ीसा यानी भुवनेश्वर में। अगला बताइए, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? ठीक है, बाजीराव प्रथम को ना कहा जाता है, बाजीराव प्रथम को। हाँ, कई दिन गलती हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बाजीराव प्रथम को कहा जाता है। और मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी। और शिवाजी का जन्म 1627 में शिवाजी के द्वारा तोरण के किला पर आक्रमण 1644 में, तोरण के किला पर 1644 में आक्रमण। बताइए शिवाजी के द्वारा जो है रायगढ़ को राजधानी कब बनाया गया था? 1656 में ही बनाया गया था। और शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में। शिवाजी की मृत्यु 1680 में मृत्यु हो गई। इस बीच में छूट गया कि जो है शिवाजी 1659 में जो है अफजल खां को हराया था। ठीक है, अफजल खां को मार डाला था। दूसरी बात, शिवाजी के द्वारा सूरत को 2 बार लूटा गया था। कब कब? 1664 और 1670 में। और शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा कैद करके जयपुर के आगरा भवन में रखा गया था, यानी आगरा के जयपुर भवन में रखा गया था 1666 में। अगला बताइएगा, जैन मतावलंबियों ने जो है किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया था? यानी जैन धर्म के लोग जो है किस, तो प्राकृत भाषा को अपनाया था। ठीक है, अगला बताइएगा, सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा जो है चलाए गए सिक्के पर बुद्ध की मूर्ति बने होने का संकेत मिलते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? कनिष्क। हाँ ठीक है, कनिष्क की तरह कुषाण शासक था। ठीक है, यानी कनिष्क के यानी, और गौतम बुद्ध को जो है भगवान होने का, यानी भगवान का दर्जा किसके द्वारा दिया गया था? किसके काल में? कनिष्क के द्वारा, कनिष्क के काल में ही दिया गया था। और इनके सिक्कों पर जो है मूर्ति बने होने का, सिक्कों पर जो गौतम बुद्ध का अंकन मिलता था, ये कनिष्क के काल में यानी कुषाण काल में। अगला, महाजनपदों में से जो है किस महाजनपद की राजधानी गिरिवराज था? मगध की राजधानी गिरिवराज था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है गुप्तचरों को क्या कहा गया है? तो अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गुड पुरुष कहा गया है, ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, विधवा पुनर्विवाह कानून जो है किसके प्रयासों से और कब बनाया गया था? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। कब? 1856 में। और 1856 में कौन सा गवर्नर जनरल के? ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। और 1848 से लेकर 1856 तक लॉर्ड डलहौजी रहा है, डलहौजी के बाद कैनिंग आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था और इसका मुख्य कारण क्या था? 1917 में हुआ था। और इसका मुख्य कारण क्या था? बस ठीक है, तिनकठिया प्रणाली जो था, तिनकठिया प्रणाली बोल के चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू के द्वारा जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। कब हुआ था संथाल विद्रोह? 1855-56 में हुआ था। बिल्कुल सही है, यही कहा जाता है 1857 की क्रांति से जस्ट पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? तो संथाल विद्रोह हो जाएगा। और 1857 की क्रांति के बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह हुआ था, जो 1859 में हुआ था। 59 देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, आज के क्वेश्चन में पता नहीं क्या था, क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन देखिए जो भी है उसको रिलेट कर लीजिए। अगला बताइएगा, लाला लाजपत राय जो है किस प्रकार की शिक्षा पर जोर देते थे? तो लाला लाजपत जो थे वो तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा दोनों पर जोर देते थे। लाला लाजपत राय किस शिक्षा पर जोर देते थे? तकनीकी और औद्योगिक दोनों शिक्षा पर जोर देते थे। और महात्मा गांधी किस शिक्षा पर जोर देते थे? हाँ, बुनियादी शिक्षा पर जोर देते थे। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चीज। ठीक है, और लाला लाजपत राय जो थे औद्योगिक और तकनीकी ये दोनों पे जोर देते थे। और महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा पे जोर देते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें, बिहार में असहयोग और चंपारण आंदोलन सत्याग्रह में जो है कौन नेता सक्रिय होकर उभर कर निकले थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निकले थे। यानी बिहार में असहयोग और चंपारण आंदोलन के सत्याग्रह में जो है आगे निकले थे कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है,
अगला 1854 का वुड डिस्पैच जो है किस विषय से संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित था। 1854 का वुड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस अंग्रेज गवर्नर ने जो है जनरल ने है जो भारतीय स्मारकों में संरक्षण में रुचि दिखाई थी? तो लॉर्ड कर्जन दिखाया था स्मारकों के संरक्षण में। बताइएगा हम ये जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जो है किस अनुच्छेद के तहत जो संरक्षित? तो अनुच्छेद 49 में है। ठीक है। कृषि और पशुपालन किस अनुच्छेद में? 48 का क हो जाएगा ना। कृषि पशुपालन 48 का क हो जाएगा। पर्यावरण वन जो है वो 48 में हो जाएगा। ठीक, बहुत कंफ्यूजन होता है 48 के क में 49 में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1916 का लखनऊ समझौता जो है किनके किनके बीच हुआ था? तो समझ ही रहे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ना। कांग्रेस के गरम दल नरम दल सभी एक मंच पे हुए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, 1840 के दशक में जो है कूका आंदोलन को किसने आरंभ किया था? तो कूका बहुत फेमस है, राम सिंह कूका के द्वारा जो है ये 1840 के दशक में हुआ था। अगला खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1920 ना, 1919। ठीक है, इसमें 1920 दिया हुआ, 1919-20 दोनों देता है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1919 ही लेके चलिए। ठीक। अगला क्वेश्चन, 1958 में सर्वप्रथम किस राज्य में जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को जो है प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था? यानी सर्वप्रथम जो है किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रयोग के तौर पे लागू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, जो कि कब? तो 1958 में। ठीक है, 1958 में। अगला क्वेश्चन, संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था? तो हाँ, 1961 में हुआ था। पहला 6 था 9 मई को, 6 मई और 9 मई को। ठीक है, यह अधिवेशन दहेज पर हाँ ठीक है, दहेज प्रतिबंध विधेयक पर था, जो कि दहेज प्रतिबंध विधेयक एक्ट कब आया था? 1959 में। 59 में एक्ट था, एक्ट 59 में था और 61 में हाँ 2 साल बाद जो है संयुक्त बैठक हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में जो है संसदों को वेतन भत्ते का आदि वर्णन मिलता है? संसद के वेतन भत्ता 106 हो जाएगा। संसद सदस्य के वेतन भत्ता जो है वो 106 अनुच्छेद 106 में। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951। किससे संबंधित था? भूमि हस्तांतरण से संबंधित था। क्यामी अनुसूची को जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था वो किस राज्य से संबंधित मामला था? बिहार राज्य का मामला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का संविधान जो है कब बनाया गया था? ठीक है, हाँ 1956 में बना था। ठीक है, जम्मू कश्मीर का संविधान जो बना था 1956 में और लागू हुआ था 57 में। अगला क्वेश्चन, जब कोई साधारण विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ठीक है, जब कोई साधारण विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, जो कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत? गलत हो गया, 137 गलत है, 111। हाँ हाँ, उसी में अधिकार है ना, उसी के तहत अधिकार है। रख सकता है, चाहे दे सकता है राष्ट्रपति अपने जी अपने पास रख, वो रिटर्न भी कर सकता है। ठीक है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता, सारा अधिकार 111 के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायत राज अधिनियम जो है कब लागू हुआ था? तो भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 94, 24 अप्रैल 1994 में होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, वो तो वही ना कह रहे 73। हाँ 73वां संविधान संशोधन में बना था। 92, 93 देता है 93। हाँ 24 अप्रैल 1994, 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, सरकारिया कमीशन जो है किस द्वारा संस्तुति पर जो है अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? हाँ, सरकारिया कमीशन की संस्तुति की अंतर्गत जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है संविधान की किस धारा? एकदम आसान है, अनुच्छेद 263, अंतर्राज्यीय परिषद 263, सरकारिया आयोग का गठन। हाँ ठीक तो है, जी अनुच्छेद 263 के तहत ही किया गया था अंतर्राज्यीय परिषद सरकारी। हाँ सरकारी आयोग की सिफारिश पे ही किया गया था। ठीक, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो कि कब किया गया था? 1983 ना, सरकारी आयोग 1983 जो केंद्र राज्य संबंधित था। केंद्र राज्य संबंध जो है सरकारी आयोग से संबंधित है ना। सरकारी आयोग सर 83 जी एकदम 100% सही, 1983। हाँ, हम सरकारी आयोग का गठन बोल रहे हैं 1983 में, अनुच्छेद 263 के तहत किया गया था। जो अंतर्राज्यीय परिषद का जो है गठन जो हुआ है ना, वो सरकारी आयोग की संस्तुति पर हुआ है। ये बात हम कह रहे थे। अगला क्वेश्चन बताइए, किसकी अनुमति के बिना जो है राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? वो जब तक राज्यपाल नहीं चाहेगा तब तक धन विधेयक नहीं पेश किया जा सकता राज्य में। ठीक है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने का वाली जो सत्ता है यानी किसके पास अधिकार होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है, जो कि आपातकाल की स्थिति में करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है बताइएगा, देखिएगा अंबिका जी उधर, यदि भारतीय मानक समय में जो है पूर्वाह्न 10 बजे है और 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का समय क्या होगा? तो बस 92 डिग्री में आपको निकालना पड़ेगा कि 92 एक सीधा सीधा समझ लीजिए ना, क्या 22 चौक कितना होता है? 22 चौक 88 होता है। ठीक है, हाँ 23 चौक 92 है ना, 23 में हो जाएगा। इसमें गलत दिया हुआ है, लेकिन 92 23 चौक 92 23 मिनट होना चाहिए था, यानी कहने का मतलब नहीं ऐसे यानी कहने का मतलब 4 डिग्री का 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 डिग्री में हाँ 1 घंटा, 15 डिग्री में 1 घंटा है, लेकिन हम 92 डिग्री बोले, 92.5 डिग्री है, 15 चौका 60 होता है, यानी 15 छक्का 90 6 घंटा, अब प्लस में 2 डिग्री का हो जाएगा कितना, तो 8 मिनट ना, हाँ तो उसके अकॉर्डिंग निकालिएगा तो आ जाएगा, यानी सीधा सीधा याद रखना है। हाँ हाँ 1.5 घंटा से ज़्यादा हो जाएगा। देश में जैसे 2 घंटा का अंतर है तो वहाँ तक मेघालय तक हाँ पार करने में 4 मिनट लगता है सीधे सीधे। हाँ सीधा 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो ठीक है 92 डिग्री को बदल लेना है सीधा सीधा, और एक घंटा में कितना डिग्री, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा बाद खत्म। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, एटक ज्वालामुखी जो है किस देश में? तो एटक इटली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, तेल की अत्यधिक संभाव युक्त जो है तथा ये रावा जो है अपतट जो है खंड कहाँ स्थित है? रावा अपतट है, नहीं रावत भाटा नहीं है, ये रावा अपतट है जो कहाँ स्थित है, जो कि तेल की, ये कृष्णा गोदावरी द्रोणी में, कृष्णा, हाँ ठीक है, हाँ रावा अपतट खंड जो है ये स्थित है कृष्णा गोदावरी द्रोणी में है। अगला क्वेश्चन बताए, सूर्य से निकटतम तथा दूसरे नंबर पर कौन सा ग्रह होता है? तो सूर्य बुध शुक्र, ठीक है, निकटतम तो बुध, उसके बाद दूसरा नंबर पर शुक्र हो जाएगा, बुध शुक्र। अगला क्वेश्चन बताएगा, नदियों के प्रदूषण की माप जो है किस गैस की घुली मात्रा से की जाती है? तो ऑक्सीजन की, हाँ ऑक्सीजन की मात्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम में अरब सागर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल को, छोटे टुकड़े को, समूह को क्या कहा जाता है? तो क्षुद्र ग्रह, यानी इंग्लिश में बोले तो एस्टेरॉयड होता है ना, एस्टेरॉयड कहा जाता है, जो कि क्षुद्र ग्रह किस किस ग्रह के बीच, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच, क्षुद्राहा बोलते हैं तो मंगल और बृहस्पति। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अपनी धुरी पर जो है सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? अरुण को कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा होता है? अरुण होता है, अरुण होता है। ठीक है, इधर से देखिए, इधर से दूसरा जाते हैं, शुरुआत से सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा होता है? तो शुक्र होता है, सर्वाधिक गर्म शुक्र होता है। और सर्वाधिक ठंडा की बात करेंगे तो हाँ, इधर से दूसरा किए तो नीचे से दूसरा चल जाइए, दोनों इधर वाला गर्म उधर वाला ठंडा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संसार के जो है सबसे लंबे वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाया जाता है। और सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सिक्वोया, जिसकी लंबाई 120 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, ओजोन परत मापने की इकाई क्या होती है? डोप्सन होता है। और ओजोन में जो है छिद्र कहाँ पे देखा गया है? अंटार्कटिका में देखा गया है। ठीक है, और ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? मुख्य घटक क्या होता है? SO2 और O2, NO2 होता है, SO2 तथा NO2 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की जलवायु जो है कैसी जलवायु है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। वनस्पति में पूछ देगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती हो जाता है। ठीक है, भारत की जलवायु बोलेंगे पूरा भारत का तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु हो जाएगा। भारत में बताइए मानसून का प्रवेश जो होता है किस मंथ में? जून के प्रथम, हाँ दक्षिण पश्चिम मानसून का जो है प्रवेश होता है जून के फर्स्ट वीक में। किस राज्य में? केरल में होता है। और बताइएगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जो है किस राज्य में वर्षा नहीं होती है? तमिलनाडु में नहीं होती। क्यों नहीं होती है? तो वो जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, तमिलनाडु वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, जिस कारण से दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। तो किस मानसून से वर्षा होती है? हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, कोलाइटिस रोग से जो है प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो वो आंत होता है, छोटी तथा बड़ी आंत होती है। ठीक है, अगला बताइए, केंद्र व राज्य के मध्य जो है करों के विभाजन की सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग करता है ना, वित्त आयोग की सिफारिश पर जो है कर का, हाँ केंद्र और राज्य के बीच होता है आदान प्रदान। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक घाटा जानने के लिए जो है राजकोषीय घाटों में से किसको घटाना होता है?
तो सकल घरेलू भुगतान को जो है सकल ब्याज भुगतान को घटाना पड़ता है, यानी ब्याज को घटाना पड़ता है, मतलब प्राथमिक घाटा जानने के लिए जो है राजकोषीय घाटा में से ब्याज को घटाना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार कानून देश भर में जो है जम्मू कश्मीर को छोड़कर जो है कब किस तिथि को लागू हो गया था? तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हो गया था सूचना का अधिकार, RTI। और RTE बताइए कब? RT मतलब राइट टू एजुकेशन का, शिक्षा का अधिकार जो है 2010 लागू हुआ है हाँ 10 में। हाँ, तो वही हम भी बोल रहे हैं। ठीक है, अधिनियम 9 के तहत 10 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है, किस उत्पाद पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क का चिन्ह अंकित किया हुआ रहता है? स्वर्ण आभूषण, ठीक है, सोना पे होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मुद्रा एवं जो है वित्त वार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो RBI के द्वारा जारी किया। RBI का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल। देख रहे हैं, बहुत गलत कंफ्यूजन होता है, बहुत आसान है। 1 अप्रैल 1935 को RBI का स्थापना हुआ था, जो कि 1934 के RBI एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और RBI का स्थापना जो था किस कमेटी के सिफारिश पर? यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर हुआ था। बताइएगा, जो पहली बार जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था किस कमेटी की सिफारिश पर हुआ था? किस कमेटी की सिफारिश पर हुआ था? हजारी समिति की सिफारिश पर हुआ था। LK झा उस समय RBI थे, मेरे RBI के गवर्नर थे LK झा। हम बता रहे हैं, दोनों बात बता रहे हैं। हम पूछे कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? तो वो हजारी समिति के सिफारिश पर हुआ था। और उस समय RBI के गवर्नर कौन थे? LK झा थे। दूसरी बार जो कब हुआ था? पहली बार 1969 में हुआ था। और दूसरी बार जो कब हुआ था, जो कि दूसरे चरण में कितने बैंकों का हुआ था? 6 बैंकों का हुआ था। उस समय RBI के गवर्नर कौन थे? कौन पटेल थे? IG पटेल थे। ठीक है, IG पटेल थे, हम याद कराए थे। LK और इधर IG। ठीक है, LK झा और IG पटेल। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य में जो है वन उस राज्य के क्षेत्रफल का सबसे अधिक प्रतिशत, यानी सर्वाधिक प्रतिशत वाला वन प्रतिशत वाला राज्य जो हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, SBI का स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 होता है। इसी में कंफ्यूजन हो जाता है, 1 जुलाई होगा कि 1 अप्रैल होगा। तो 1 अप्रैल ठीक है हो जाएगा RBI, और 1 जुलाई हो जाएगा SBI का स्थापना 1955। SBI का स्थापना से पहले जो है कौन सा मतलब इंपीरियल बैंक, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1921 में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हवाला क्या है? हवाला विकास जी, टाइम खत्म होगा। काला धंधा है, हाँ, विदेशी 20 मिनट होने वाला है। अगला क्वेश्चन, हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा का विनिमय का अवैध कारोबार होता है, यानी विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार को जो है हवाला बोला जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना जो है किस देश के सहयोग से हुआ था? जर्मनी के सहयोग से हुआ था। राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बताइए तीसरे पंचवर्षीय योजना के काल में जो है किस इस्पात कंपनी का स्थापना हुआ था? बोकारो, जो कि किस देश की सहायता से? रूस की सहायता से। और बोकारो कहाँ पड़ता है, किस राज्य में? झारखंड में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, दुर्गापुर किस देश की सहायता से? ब्रिटेन की सहायता, जो किस पंचवर्षीय योजना में? दूसरे पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, मीराचेट समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? हथकरघे के विकास से है। ठीक है, हथकरघे के विकास से है। बताइएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है 2019 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? जो कि जानवी करते हैं भारतीय मूल के थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अभिजीत बनर्जी को मिला था। हाँ, अभिजीत बनर्जी को 2019 का नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, जो भारतीय मूल के थे। अगला क्वेश्चन है, वाटर गैस में जो है किस किस का मिश्रण होता है? CO+H2 होता है। वाटर गैस यानी जल होने के लिए तो हाइड्रोजन जरूरी है, गैस CO+H2। और वाटर गैस होता है, होता है भाप अंगार गैस, उसी को कहा जाता है। हाँ इसी को कहा जाता है, वही बोल रहे हैं, इसी को कहा जाता है। ठीक है, CO+H2 हो जाएगा वाटर गैस। अगला क्वेश्चन बताएगा, एंटीपायरेटिक्स जो है ये किसके लिए काम आता है? दवा के लिए, बैक्टीरिया। ठीक है, शरीर का दर्द और बुखार उतारने के लिए क्या एंटीपायरेटिक्स का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल जो है किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था, डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रॉबर्ट कोच को जो है नोबेल पुरस्कार कब सम्मानित किया गया था? 1905 में किया गया था। रॉबर्ट कोच को नोबेल पुरस्कार 1905 में दिया गया था। रॉबर्ट कोच को बताएगा, नोबेल पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था? 1901 में हुआ था। ठीक है, किनके द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। और अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किस चीज का स्थापना किया गया था? डायनामाइट का आविष्कार। और डायनामाइट का आविष्कार हुआ कब था? 1867 में हुआ था। 1867 में हुआ था डायनामाइट का आविष्कार। प्रथम भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था RN टैगोर को कब किया गया था? 1913 में। किस पुस्तक के लिए किया गया था? गीतांजलि के लिए किया गया था। ठीक है, बताइएगा, जो है मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। कब कब? 1903 और 1911 में मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा,
टोकोफेरॉल जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइएगा। रेटिनॉल। विटामिन B1 का? थायमिन। B2 का? राइबोफ्लोविन। और B3 का? नियासिन। विटामिन B3 का नियासिन। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड। B6 पैराडॉक्सी। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। और बताइएगा किस एकमात्र ऐसा विटामिन जिसमें कोबाल्ट का मात्रा पाया जाता है? हाँ, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट का मात्रा पाया जाता है। ठीक है, ठीक। विटामिन C का रासायनिक नाम बताइएगा। एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। विटामिन C के आविष्कारक बताइएगा। होलकट। और विटामिन A का आविष्कार किसने किया था? मैकुलन के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो कि कब किया था? 1911 में ही किया गया था। और विटामिन का खोज किसके द्वारा? फंक के द्वारा, जो कि 1911 में ही। ठीक है। अगला क्वेश्चन में विटामिन डी के रासायनिक नाम बताइएगा। कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी के खोजकर्ता हॉपकिंस हो जाएगा। ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए। टोकोफेरॉल और विटामिन ई के खोजकर्ता हर्बर्ट इवान हो जाएगा। हर्बर्ट इवान। एक और साइंटिस्ट है इसके साथ में, हर्बर्ट इवान और एडविन पोपट करके ऐसे कुछ कर, हर्बर्ट इवान्स हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन विटामिन के का रासायनिक नाम बताइएगा। फिलोक्विनोन हो जाएगा। विटामिन के को जो है किस में काम आता है? हाँ, ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है विटामिन के। ठीक है, जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। बताइएगा 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत जो है किससे संबंधित? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे रॉकेट काम करता है। ठीक है। बताइएगा संवेग का जो है क्या कहते हैं, मन से गायब हो गया क्वेश्चन ही। डेनियल सेल में प्रयुक्त धातु कौन कौन होता है? तांबा और जस्ता होता है। डेनियल सेल में प्रयुक्त धातु कौन कौन होती है? तांबा और जस्ता होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय पोलो संघ का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बरवाली हिल्स में है। अंतर्राष्ट्रीय पोलो संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बरवाली हिल्स में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताएगा वर्ष का जो है पहला ग्रैंड स्लैम कौन होता है? ऑस्ट्रेलियन होता है। दूसरा कौन सा होता है? फ्रेंच होता है। तीसरा कौन सा होता है? विंबलडन होता है। और चौथा हाँ USA होता है, यानी AFVU ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन, फ्रेंच और अमेरिकन। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा विश्व में जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो है वो जुंको तेवई हो जाएगी। ठीक है। अगला बताइए किस खिलाड़ी का उपनाम है डेनिस द मिसेस? आंद्रे अगासी का जो है उपनाम है डेनिस द मिसेस। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो क्रिकेट से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन खेलकूद के क्षेत्र में जो है उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार। और अर्जुन पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था? 1961 में। ज्ञानपीठ का स्थापना कब हुआ था? 1965 में हुआ था। ठीक है। इसके बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार का स्थापना 1969 में हुआ था। द्रोणाचार्य पुरस्कार का स्थापना 1985। राजीव गांधी पुरस्कार का 1991-92 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा कॉर्नर एवं हाफ कॉर्नर शब्द जो है किस खेल से संबंधित? हॉकी हो जाएगा। हाँ, वो किक वाला आता है, वो फुटबॉल होता है। ठीक है। अब ये कॉर्नर एवं हाफ कॉर्नर शब्द जो है हॉकी से संबंधित है। ओलंपिक की मसाल जो है, ओलंपिक मसाल की विषय वस्तु में क्या रहता है, क्या था? तो जर्नी ऑफ हारमोनी होता है। जर्नी ऑफ हारमोनी ये ओलंपिक की मसाल में विषय वस्तु होती है। अगला क्वेश्चन बताएगा दुलहस्ती बांध जो है किस नदी पर? चिनाब नदी पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन भारत में जो है भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच जो है करंट हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1926। 1 अक्टूबर 1926 किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1919 के अधिनियम के तहत 1926 हुआ था। किस कमीशन के सिफारिश पर हुआ था? ली कमीशन, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1927। 24 भी देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन विश्व में सबसे ज्यादा कोको जो है किस देश में उत्पादित होता है? ब्राजील में होता है। कोक का देश किसे कहा जाता है? ब्राजील। और कॉफी